Jai Siya Ram, proud to be Hindu. Ramayan, which Bapu speaks on, also the Bhagavad Gita and the Hanuman Chalisa. ये क्या तरीका है भाई? ये हर बार बोला गया है, मुझे समझ में नहीं आती इस देश के अंदर कैसे लोग हैं। तो ये तुलना बिल्कुल नाजायज है आपकी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, आप ये जानते हैं कि वो योगा करते हैं, उनकी पत्नी भी, और वो अपनी जेब में हनुमान जी की एक मूर्ति रखते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि जिस अंग्रेज ने हमें 150 साल तक गुलाम बना के रखा, उसी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर एक दिन भारत का बेटा एक हिंदू बनेगा? ऋषि सुनक को अभी आप देखेंगे, उन्होंने खुद बाकायदा बोला है कि हम अपने ऑफिस के टेबल पे भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं और हमें श्री राम हौसला प्रदान करते हैं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। इतनी बड़ी बात वो बोल रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप खुद देखिए ऋषि सुनक जी ने क्या बोला है। आज यही सवाल पूछ रही हूं कि गर्व से हिंदू हैं, जब 7 समंदर पार गूंजता है तो हिंदुस्तान में क्यों तकलीफ है? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. I am proud that a golden Ganesh sits gleefully on my desk at 10 Downing Street. Proud to be Hindu. Remembering the Ramayan which Bapu speaks on, but also the Bhagavad Gita and the Hanuman Chalisa. वो वहां पर कहते हैं ये गर्व की अनुभूति हमें यहाँ होती है, लेकिन वही चीज जब यहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं तो इतने सवाल क्यों खड़े होते हैं? शाहिदा जी, इन लोगों को इसकी आवश्यकता है कि जिन लोगों के हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री इस देश में जब हिंदू की बात हुई, बोले एक्सीडेंटल हिंदू है। मतलब नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक किताब में लिखा है शायद आपके पास एक्सीडेंटल हिंदू थे, और आज देश में वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं, गर्व से कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, और इनको दिक्कत है। कर्नाटक में आप ही के पार्टी हिंदू शब्द गंदा है और आप लोग हिंदुत्व पर व्याख्या करने बैठ जाते हैं हिंदू और हिंदुत्व के अंदर। भैया आपको आज ये जरूरत पड़ने वाली है। जय श्री राम। एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रिटेन 7 समंदर पार एक प्रधानमंत्री, बहुत चर्चाएं बटोरी थी जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है ब्रिटेन का। उससे इतर जो वो पूजा पाठ करते हैं, जिसका वो जिक्र कई बार कर चुके हैं, हाथ में कलावा भी वो बांधते हैं, वो बोलते हैं मैं गाय पूजन भी करता हूं, आपने भी बांधा हुआ है, बोरा वो भी दिखा रहे हैं, उस पर भी जरा जूम इन करिए, गर्व के साथ पहनते हैं। मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत हैं, आपने भी बहुत गर्व के साथ उसे पहना हुआ है। मित्र हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, आप ये जानते हैं कि वो योगा करते हैं, उनकी पत्नी भी, और वो अपनी जेब में हनुमान जी की एक मूर्ति रखते हैं, विच ही डिपेंड्स ऑन। सो टुडे बिकॉज ऑफ योगा पूरी दुनिया में इस समय से बहुत हिंदुत्व का, हिंदुस्तानी का, चाहे हिंदुत्व का जो कहें, हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है। और कितने अमेरिकन हैं, मेरे दोस्त हैं स्पेनिश में, फ्रांस में मैंने काम किया, वो सब हमें कहते हैं कि वी मे नॉट गो टू द चर्च, हम चर्च शायद नहीं जाएंगे, लेकिन घर में हम आपके धर्म को अपनाते हैं। और ये लोग, इनका कोई कभी भारत आए नहीं है, बट इनको शांति मिलती है। तो सर विवाद किस बात का, हमें तो खुश होना चाहिए। सबसे पहले मुझे बड़ा अफसोस है कि एक भारत का अनमोल रत्न ऋषि सुनक जैसा व्यक्ति भारत ने खो दिया ब्रेन ड्रेन रहते हुए। अगर भारत में ब्रेन ड्रेन नहीं होता तो हो सकता है ऋषि सुनक जी हमारे प्रधानमंत्री होते। अभी कह रहे हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ब्रेन ड्रेन के, वो एक और डिबेट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कहा है वो एक और डिबेट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस पर अलग से कहे, इसलिए उनका क्या मानसिक दिवाली है। मैं जानता हूं कि बर्दाश्त नहीं होगा, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। ऋषि सुनक जी ने एक और पॉइंट कहा है सुचारिता जी, वो ये कि रिलीजन उनका पर्सनल अफेयर है। अब क्योंकि आपने तुलना कर ही दी है हमारे प्रधानमंत्री से उनकी, तो ये तुलना बिल्कुल नाजायज है आपकी। नहीं, मैंने कोई तुलना नहीं की है, ये हिम्मत नहीं है बोलने मैंने कोई तुलना नहीं की है। अब मैं आपको रोकूंगी बीच में, आप कहेंगे मुझे बिना रोके बोलने दीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आप पॉइंट इतने शानदार निकाल कर ला रहे हैं, हिंदुत्ववादियों ने आप इतने शानदार पॉइंट ला रहे हैं। मोहन जी का खतरा है कि उनके जब दादा और बाबा गए थे वो इनके राज में गए थे, ब्रेन ड्रेन जो हुआ था वो नेहरू जी के साथ में बात कर रहे हैं, तो खतरा यहाँ है। आज इस समय भारत में कोई ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन ड्रेन का टाइम है। बाहर के लोग भारत आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कहेंगे कि हिंदू और मेरा मजहब, मेरा धर्म
मेरा पर्सनल अफेयर है, कहेंगे ऐसा। कितनी बार बोला है सीएम साहब? ये क्या तरीका है भाई? ये हर बार बोला गया है, मुझे समझ में नहीं आती इस देश के अंदर कैसे लोग हैं। यही राजनीति चल रही है। अमेरिका में, बाहर के विदेश में सब जगह दिवाली मनाई जाती है, यहां तक कि आपके बुर्ज खलीफा यूएई के अंदर दिवाली के दिन लाइट जलाई जाती है। वहां आपको कोई इस्लाम खतरे में नहीं आता है, लेकिन यहाँ बैठकर केवल इस देश में सीधे साधे मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए आप जैसे मौलाना आके बैठ जाते हैं, जो इस देश में वास्तविक तौर पर आग लगाने का प्रयास करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।